तेल अवीव में आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने तबाह किए हैं कई रॉकेट, क्योंकि हमास की तरफ से लगातार रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। आयरन डोम सिस्टम से इन्हें तबाह भी किया जा रहा है। हवा में ही नष्ट किए गए हमास के कई रॉकेट। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरह से आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल का है उसने हमास द्वारा दागे गए रॉकेट को निष्क्रिय किया और इस हमले को नाकाम किया। इसी तरह से कई रॉकेट लगातार दागे जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ रॉकेट हमले करने में सफल हो रहा है हमास, लेकिन आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेटेड है और सफल भी हो रहा है। युद्ध के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अस्पतालों पर भी बम बरस रहे हैं। गाजा के अस्पताल ही नहीं, अब वहां की मस्जिदें और स्कूल भी इजरायली सेना के निशाने पर हैं। गाजा में इस बमबारी की गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ तक सुनाई दे रही है, लेकिन इजराइल का दावा है कि हमास ने गाजा के अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों में भी अपना ठिकाना बना रखा है। इसीलिए इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को हर जगह ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। تاكل مستشفى الطفل. इजराइल का ऑपरेशन अस्पताल। गाजा की मस्जिदों और स्कूलों पर हमला। हमास कमांडरों का चुन चुन कर सफाया। हमास का नामो निशान मिटा देने के लिए इजराइल की फोर्स गाजा के अस्पतालों से लेकर मस्जिदों और स्कूलों पर भी बम बरसा रही है। पिछले 24 घंटे में गाजा के 3 बड़े अस्पतालों पर बमबारी की गई। पिछले 24 घंटे में गाजा के जो 3 अस्पताल बारूदी हमले के शिकार हुए हैं वो हैं गाजा का इंडोनेशियाई अस्पताल, दूसरा तुर्की गाजा फ्रेंडशिप अस्पताल और तीसरा अल शिफा अस्पताल। गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल के पास इजरायली लड़ाकू विमानों ने 24 घंटे के अंदर जमकर बमबारी की। गाजा प्रशासन का दावा है कि इंडोनेशियाई अस्पताल के पास बमबारी से अस्पताल को काफी नुकसान हुआ है। गाजा में तुर्की फ्रेंडशिप अस्पताल पर भी इजरायली फाइटर जेट ने बमबारी की, जिसके बाद अस्पताल की तीसरी मंजिल तबाह हो गई। बमबारी के बाद पूरे इलाके में धुएं के साथ दहशत का गुबार भर गया। गाजा के जिन अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं वे काफी बड़े अस्पताल माने जाते हैं। तुर्की फ्रेंडशिप अस्पताल कैंसर का इकलौता अस्पताल है। यहां इस वक्त करीब 2000 कैंसर मरीज भर्ती हैं। नॉर्थ गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल में इस समय 14,000 शरणार्थी हैं और 500 के करीब मरीज हैं। अल शिफा गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है। यह भी इजरायली सेना के टारगेट पर है। इजराइल का दावा है कि यहां तहखाने में हमास का कमांड सेंटर है। अल कुद्स अस्पताल गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। एयर स्ट्राइक की चपेट में अस्पताल समेत आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ। सेंट्रल गाजा में अल अक्सा अस्पताल पर भी हमला हो चुका है। आपको याद दिला दें, कुछ दिनों पहले गाजा के अल अहली अस्पताल पर भी बमबारी हुई थी, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। गाजा के अस्पतालों पर बमबारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक शोर मच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि गाजा में हमलों से यूएन को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है।
WHO के दावे के अनुसार इस जंग में गाजा के अस्पतालों पर अब तक 80 से ज्यादा हमले हुए हैं। अब तक 124 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा डॉक्टर घायल हुए हैं। हमलों में 64 UN कर्मचारियों की भी मौत हो चुकी है। वहीं बमबारी में 50 से ज्यादा एम्बुलेंस तबाह हो गई। फिलिस्तीन मीडिया के दावे के अनुसार इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों के अलावा मस्जिदों और स्कूलों को भी निशाना बना रही है। उत्तरी गाजा में अल-फौस मस्जिद पर बमबारी की गई। अल सफ्तावी मस्जिद में भी धमाका हुआ। इजरायली सेना अब तक करीब 50 मस्जिदों को ढा चुकी है। इजराइल गाजा की मस्जिदों, अस्पतालों और स्कूलों को आखिर निशाना क्यों बना रहा है? क्या गाजा के स्कूल, मस्जिद और अस्पताल हमास के लड़ाकों के पनाहगाह बन गए? इजराइल का दावा है कि अस्पतालों के अलावा मस्जिदों और स्कूलों को भी हमास के लड़ाके छिपने के लिए ठिकाना बनाए हुए हैं। इजरायली दावे के मुताबिक गाजा पर हमले के बाद अस्पतालों में छिपे हैं हमास के लड़ाके। गाजा के अस्पतालों में हमास के कमांड सेंटर है। अस्पताल के तहखानों में हमास के हथियार डिपो हैं। अस्पताल में मरीजों को ढाल बना रहा है हमास। Is the command post of its vast terror tunnel network. It will continue to use mosques as fortified military positions and weapon depots. It will continue to steal fuel and humanitarian assistance from UN facilities. While Israel is doing everything to get Palestinians, civilians, out of harm's way, Hamas is doing everything to keep Palestinian civilians in harm's way. IDF ने गाजा के अल शिफा अस्पताल का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें अस्पताल के तहखाने में हमास का वॉर रूम दिखा था और अस्पताल में हमास के लड़ाके घूमते दिखाई दिए थे। इजरायली सेना को सबसे ज्यादा हमास के लड़ाकों के इंडोनेशियाई अस्पताल और अल शिफा अस्पताल में ही छिपे होने की आशंका है। इजरायली सेना कुछ अस्पतालों को खाली करने की चेतावनी भी जारी कर चुकी है। हमास के लड़ाकों और उनके कमांडरों को इजरायली सेना चुन चुन कर मार रही है। हमास के लड़ाके बड़ी संख्या में बंधक भी बनाए जा रहे हैं। दावे के मुताबिक अब तक 18 से ज्यादा हमास कमांडर ढेर हो चुके हैं। 24 घंटे में 4 सीनियर कमांडर मारे गए, 3 बटालियन कमांडर भी मारे गए, 5 हवाई बेड़े के कमांडरों का खात्मा कर दिया गया, 2 मिलिट्री इंटेलिजेंस कमांडर भी मारे गए। रामल्ला में हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी के घर को बमबारी करके इजरायली फोर्स ने उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि सालेह अल अरौरी फिलहाल कतर में है। इजरायली सेना हमास के कमांडरों और लड़ाकों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है। यहां तक कि गाजा और वेस्ट बैंक के रेफ्यूजी शिविरों में भी इजरायली सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।